हेलो दोस्तों। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं ये देखिए। अभी आप यूजीसी का जो मामला चल रहा था वो कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसकी, और कल कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो है कि क्या हुआ था उसमें, कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जस्टिस सीजीआई ने क्या कहा कि इसमें जो है कि कहा कि ये जो है कि अभी सही नियम इसका नहीं है, और यह जो है कि इसमें जो है कि ध्यान दिया जाए। और उसमें कुछ बात उसने उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है SC/ST स्टूडेंटों के लिए अलग से हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, जैसे ये बात है, अलग से हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ये अलग से हॉस्टलों की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, यानी कहने का मतलब ताकतवर हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरों की सुविधा में बेहतर आनंद ले रहे हैं, इसलिए उनको जो है कि इसका लाभ न दिया जाए। इसलिए जो है कि अभी इस पर स्टे लगाई गई है। अगली तारीख 19 तारीख को रखी गई है, और इस पर विचार किया जाएगा। जनरल वाले छात्रों के लिए भी कुछ प्रावधान नहीं दिया गया है, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो अभी इस पे कोर्ट केस चलने लगा है। अब इसकी अगली सुनवाई 19 तारीख को है। ठीक है, अभी एक नया जानकारी देखिए आप लोग, क्या दिया गया। ये है आपका इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाला। कहने का मतलब ये है ना, ये प्रवर्तक कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 4/25/2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ये जो एग्ज़ाम हुआ था प्रवर्तक कांस्टेबल वाला, इसमें जो है कि 660 अभ्यर्थी, यानी 6060 अभ्यर्थियों को जो है कि सूचित किया गया था। यानी मतलब उनको बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया? उनका PET PST के लिए बुलाया गया। PET PST जब होगा उसमें कांस्टेबल वाले में, तो उसके लिए जो है कि इनको आमंत्रण दिया गया है। ये अपना जाके PET PST कराएं। इनकी जो है कि देखिए इसमें क्या दिया गया है इधर लास्ट में, देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। देखिए अभ्यर्थियों का जो है कि उनकी जो है कि शारीरिक मानक परीक्षा प्रवीणता दक्षता दिनांक जो है कितना है, 22 फरवरी 2026 को जनपद लखनऊ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, वो अपना 22 तारीख को जाके PET PST अपना देना शुरू करें। ठीक है, अभी जो यूपी सरकार ने जो है क्या किया, यूपी सरकार को जो है भर्तियों में उनकी उम्र की जो है अनुभव के आधार पर 3 साल की छूट देने का विचार किया। 3 साल का अनुभव देने का विचार किया है। ठीक, अभी एक और जानकारी मिली है। अभी आधार पर जो जानकारी मिली, देखिए क्या मिली है इसमें। उठा सकते हैं कैशलेस इलाज का लाभ। देखिए कैशलेस यूपी में यूपी हेल्थ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, यानी कहने का मतलब राज्य कर्मचारी जैसे हैं शिक्षा मित्र वगैरह हो गए, बाकी ये लोग हो गए, इनको जो है क्या दिया गया है, कैशलेस सुविधा दी गई है, यानी बिना पैसे के इलाज कराने की सुविधा दी गई है। यानी कहने का मतलब सरकारी निजी अस्पताल में बिना कोई नकद भुगतान किए 5 लाख रुपए तक आप इलाज करा सकते हैं। जो भी राज्य कर्मचारी हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो भी राज्य कर्मचारी हैं वो अपना जो है कि सरकारी जो है निजी अस्पतालों में बिना कोई नकद भुगतान किए जो है कि वो अपना करा सकते हैं इलाज। नेटवर्क देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क अस्पताल चुनना, यानी उसी नेटवर्क अस्पताल में जाना होगा जो आपकी योजना से जुड़ा होगा। नेटवर्क हॉस्पिटल की सूची बीमा कार्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है। कहने का मतलब इनका बीमा कार्ड बना दिया गया है, अपना जाके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अस्पताल को सूचना देना, कहने का मतलब एडमिट डेस्क पर बताएं आप कैशलेस इलाज चाहते हैं। एडमिट डेस्क पर जहाँ आप उसको बताना पड़ेगा कैशलेस मतलब चाहते हैं, इलाज चाहते हैं। देखिए उसके लिए कौन कौन सी योजना है, देखिए उसके लिए क्या क्या है उसके बारे में देखिए ये क्या क्या आपको दस्तावेज लेके जाना है, तब बनाए बीमा कार्ड या योजना कार्ड ले जाएंगे, आधार कार्ड ID प्रूफ ले जाएंगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है कि प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसको ले जाएंगे, डॉक्टर अगर प्रीफर आपको किया है तो। ठीक है, अब देखिए अब आप उसके बाद इसमें क्या और करना रहेगा आपको बताना है कि प्री ऑथराइजेशन के बारे में बताना है। अस्पताल आपकी ओर से बीमा कंपनी TPA को प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, और इसमें जो है कि बीमा अनुमानित खर्च होते हैं जिसमें इमरजेंसी के बाद भी अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद का इलाज का देखिए बारे क्या दिया, अप्रूवल मिलते ही इलाज शुरू हो जाएगा। कवर की गई चीज़ों को भुगतान सीधे बीमा से होगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे डिस्चार्ज के बारे में क्या लिखा गया है, देखिए डिस्चार्ज के बारे में क्या है, डिस्चार्ज के बारे में ये बात लिखी गई है। देखिए
डिस्चार्ज के समय सिर्फ नॉन कवर्ड खर्च या कोई अगर कोई हो तो देना पड़ेगा, बाकी बिल अस्पताल और बीमा सरकार के बीच सेटल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है राज्य कर्मचारियों में, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह कर्मचारी थे उनके बारे में था। ठीक है, अब देखिए कुछ बनारस के बारे में पढ़ लेते हैं। बनारस जो है कि बनारस के बारे में कहानी बनारस के जैन घाट की देख रहे हैं। कहानी किसकी है? बनारस के जैन घाट की है कहानी। ठीक, वाराणसी देखिए, वाराणसी की हलचल में बसा एक शांत कोना जैन घाट है। यह सिर्फ एक घाट नहीं, एक तीर्थ है आत्मशुद्धि का। ये हर सीढ़ी पर जैसे मौन साधना बनती है। ठीक है, अगला इसमें देखिए इस तरह, यह भी एक बहुत ही अच्छा है मंदिर। यह स्थित ही पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर के 23वें तीर्थकर को समर्पित करता है, और पास ही में श्री महावीर रजी मंदिर, जहाँ भित्ति चित्रों में जीवन की शिक्षाएं बसती है। हर मंदिर जैसे सत्य और अहिंसा की कहानी बताता है। ठीक है, यह जैसे घाट में मंदिरों की वास्तुकला मनमोहक लेती है। जटिल नक्काशी, शांत प्रार्थना कक्ष और चिंताकर्षक मूर्तियाँ हर कोने ध्वनि के में डूबने को कहती हैं। घाट में दिखती गंगा जैसे आत्मा का प्रतिबिंब तीर्थयात्रियों के लिए यह जगह है। दर्शन से ध्यान तक की यात्रा, यहाँ आना जैसे स्वयं से मिलने जैसा है। ठीक है, अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक नज़र डालते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक नज़र डालते हैं। ठीक है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में एक नज़र डालते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नज़र। ठीक, इसमें क्या है देखिए, पहले जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी क्या था देखिए, 2022-23 में क्या था जीडीपी? 2022-23 में ये था 2022-23 में कितना था? ये था आपका 7.6 था। 2023-24 में बढ़ के कितना हो गया? 9.2 हो गया। फिर 25-24-25 में क्या हो गया? घट गया, ये 6.5 हो गया। फिर 25-26 में इसका अनुमान क्या लगाया गया? ये 7.4 यानी बढ़ेगा। यानी 24-25 में ये कितना है? 6.5 है। लेकिन 25-26 में इसका अनुमान कितना लगाया गया है? 7.4 लगाया गया है। और 26-27 में इसको लगभग और क्या लगाया गया है? ये हस्तक्षेपी, तो मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी 6.8 से लेके 7.2 के बीच में रहेगा। यानी पिछले के मुकाबले में अगला साल जो है कि जीडीपी घटेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये अगला आपका है प्रति व्यक्ति आय के बारे में जान लीजिए। प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब है? प्रति व्यक्ति आय में क्या आता है? चालू कीमतों में, जैसे मान लीजिए 2022-23 में कितना था? 1.69 था। ठीक, और अगला जो है कि 2023-24 में कितना है आपका? 2023-24 में आपका 1.89 है, घट गया। अरे बढ़ गया। फिर इसके बाद देखिए और बढ़ रहा है 24-25 में, ये भी फिर बढ़ रहा है। फिर 25-26 में जो है कि और बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि आपका प्रति व्यक्ति निबिल राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है लगातार, समय के साथ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। देख रहे हैं, 24-22-23 में 1.65 था, लेकिन ये बढ़ते हुए कितना हो गया? 25-26 में बढ़ जाएगा, ये कितना? 2.20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि आप अगला देखिए, इसमें अगला आपका है कृषि पशुधन, जो है कि बनकी और मछली पकड़ना। जैसे कृषि पशुधन और बनकी जो है कि मछली पकड़ रहे थे, उसमें क्या था देखिए, उसमें जो था मूलभूत से कीमत की जो ग्रॉस कीमत है। देखिए क्या है इसमें 24-25 में क्या है? अनुमानित है कि आपका 4.6 रहेगा, लेकिन 25-26 में घट के कितना हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और उसको औद्योगिक उत्पादन वाले में देख लीजिए आप। औद्योगिक उत्पादन वाले में क्या है? औद्योगिक उत्पादन वाले में जो है कि 24-25 में कितना है औद्योगिक का उत्पादन? जैसे किसी उद्योगों से होने वाले, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, बनने में क्या है? उससे उत्पन्न होने वाले जीडीपी के बारे में, चाहे उससे उत्पन्न होने वाली कीमतों में जो है कि ग्रॉस रेट में कितना वृद्धि होगा। तो आप देखिए 24-25 में कितना था? 5.9 था। लेकिन 25-26 में आने वाले में कितना हो जाएगा आपका? 6.2 हो जाएगा। अब सेवा के बारे में जान लीजिए। सेवा कर जो सेवाएँ के बारे में होता है, उसमें क्या है? सेवा के बारे में देखिए, अगर इसमें जो है कि सेवा पर 24-25 में कितना था? सेवा में मूल कीमतों में सकल मूल्य वृद्धि कितनी थी? 7.2 की थी। लेकिन 25-26 में कितना हो जाएगा? 9.1 हो जाएगा। बहुत लंबा उछाल हो रहा है इसमें, सेवा कर में लंबा उछाल हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला विदेशी मुद्रा भंडारण। विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या दिया गया है? 21-22 में कितना था? 578 था। 22-23 में कितना ये था? 646 था।
23-24 में कितना हुआ, 668 हुआ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर 24-25 में कितना हो जाएगा, 701 हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के इतना हो जाएगा। अब राष्ट्रीय घाटा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। राजकोषीय घाटा जो होता है उसके बारे में जीडीपी के प्रतिशत में इसको देख रहे हैं। देखिए राजकोषीय घाटा कितना हुआ था इसके पहले, 21-22 में हुआ था 6.7, 22-23 में हुआ था 6.5 यानी घटा। फिर आपका राजकोषीय घाटा कितना हुआ, 23-24 में 5.5 हुआ है, लेकिन अनुमानित है 24-25 में कितना होगा, 4.8 होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम कुछ जाने हैं पॉइंट, इसको जो है कि आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम यूपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यूपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यूपी में क्या दिया हुआ है, यूपी में दिया हुआ है आपका, देखिए यूपी में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट, देखिए पहला क्या होने वाला, देखिए ये होने वाला, दी गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना जनपद मुजफ्फरनगर, यानी मुजफ्फरनगर में जो मोरना के पास जो है चीनी मिल थी कि पेराई क्षमता का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे और तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए होगी नई चीनी मिल की स्थापना करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अगला जो है कि अगला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ, बांग्लादेश में विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों का होगा पुनर्वास। अगला काम क्या होगा इसके बाद, जनपद वाराणसी चंदौली में मोहन सराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। कहाँ मिली है, वाराणसी के चंदौली में मोहन सराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग को क्या मिला है, चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। अगला देखिए आगे क्या है, आगे है शिक्षा मित्रों को कैशलेस, यानी शिक्षा मित्रों को अभी इसके पहले बताया ना कैशलेस सुविधा 5 लाख तक भी मिला है, और अपने जो आधार कार्ड और कार्ड लेके जाना रहेगा, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसको लेके जाना रहेगा। तो वही चीज़ इसमें भी दे रहा है कि शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज को मंजूरी मिली है। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी मिली है। अगला क्या दिया हुआ आपको, अगला दिया हुआ जनपद के मुरादाबाद में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की होगी स्थापना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होगा, मुरादाबाद में जो है विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक चीज़ और बताते हैं। आज ही के दिन जो है, आज ही के दिन क्या हुआ था, आज ही के दिन 1780 में भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। आज ही के दिन, आज ही के दिन का मतलब समझ रहे हैं, आज कौन सा तारीख है, आज आपका 29 तारीख है। तो इसी दिन क्या हुआ था, 1780 में जो है कि भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार जो है पत्र जो है द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, एक चीज़ और देखिए इसमें, एक चीज़ और देखिए इसमें क्या दिख रहा है। अभी आरटीओ के जो है कि आरटीओ के 36 पदों का नाम बदल गया। क्या बदल के रखा गया, उनका सहायक मोटरयान निरीक्षक के 351 पदों पर होगी भर्ती, उनका नाम भी बदल दिया गया है। ठीक है, देखिए परिवहन विभाग ने कुछ समय पहले ही गठित सहायक संघीय परिवहन यानी साधारण वेतनमान के 36 पदों का नाम बदल दिया गया है, और इसके लिए नियमावली को संशोधित किया गया है। इसके लिए जो है कि नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव गुरुवार को कैबिनेट मंत्री को जो है कि दे दिया गया, कैबिनेट मंत्री को दे दिया गया। देखिए गुरुवार कैबिनेट मंत्री को दे दिया गया। इसे सहायक संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, सहायक संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा के नाम जाना जाएगा। अयोध्या गोरखपुर और झांसी के नए परिवहन क्षेत्र, जैसे परिवहन क्षेत्र विभाग में जो अयोध्या गोरखपुर बुंदेलखंड झांसी के 3 नए परिक्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ जो है तैनात उप परिवहन आयुक्त 3 नए सृजित पदों को जो है परिवहन आयुक्त के क्षेत्र में जाना जाएगा। ठीक है, देखिए अगला इसमें क्या बात है, इसमें
जो सहायक मोटरयान निरीक्षक इन 351 पदों पर भर्ती होगी और भर्ती होने के बाद इसमें मंजूरी दी गई गुरुवार कैबिनेट मंत्री द्वारा दी गई है। और उत्तर प्रदेश परिवहन अधीनस्थ यानी जो है कि प्राविधिक सेवा नियमावली के सष्टम संशोधन नियमावली 2026 के तहत ये इसका चयन होगा। परिवहन मंत्रालय दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन मंत्रालय दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन पदों पर तैनाती के लिए चयन प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। इन पदों में सड़क हादसों की कमी आएगी और इन सड़क सुरक्षा के अन्य बिंदुओं पर तहसील व ग्राम सभा स्तर पर काम होगा। और अगर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल के मुताबिक 351 पदों पर के सृजन होने से वेतन व अन्य भत्तों के रूप में परिवहन विभाग पर हर वर्ष 25 करोड़ से अधिक का व्यय आएगा। ठीक है, हर वर्ष 25 करोड़। अभी नौसेना का जो है अभी 26 तारीख को जो है कि जो है झांकियों का जो है कि सम्मेलन हुआ था, जैसे 26 जनवरी को। तो उसमें क्या है, नौसेना के सर्वश्रेष्ठ परेड का पुरस्कार जो है किसको जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है कि झांकी जो है कि महाराष्ट्र जो है इसमें अव्वल नंबर पर महाराष्ट्र को जाता है इस बार का। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय का था ये। ठीक है, यूपी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें। देखिए यूपी के बारे में आप जान लेते हैं, देखिए क्या जानते हैं आप यूपी के बारे में। देखिए यूपी में जो होता है फ्लोटिंग सेंटर प्लांट से जो है कि 63 से 84 मेगावाट की स्वच्छ बिजली उत्पादन होगा। इसमें क्या है, इसमें ये बात है। देखिए ललितपुर के माता टीला 5 पर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा 588 मेगावाट वाला सोलर प्लांट पावर होगा स्थापित और 36 परियोजनाओं में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होगी। प्राप्त ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, रोजगार और विकास को मिलेगी गति। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो है कि तकनीकी के साथ मजबूत हुए गणतंत्र में अगर कोई पूछे ये अगर आपसे कि 1920 में देश की पहली बार क्या आई थी, बाइक आई थी 1920 में हमारे देश में, भारत में। ठीक है, 1927 में क्या आया था, कमर्शियल रेडियो प्रसारण करने के लिए आया था। 1956 में क्या आया था, देश को मिला था पहला कंप्यूटर 1956 में। HEC जो है 2 मिलियन कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आया था। यह एक पूरे कमरे के बराबर विशाल था। यहीं से भारत में डिजिटल युग की शुरुआत हुई थी। आज जो है भारत का AI और सुपर कंप्यूटरिंग मिशन एरावत दुनिया की शक्तिशाली टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। एरावत जो हमारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। 1956 को हमको मिला था पहला कंप्यूटर। 1995 में पहला मोबाइल कॉल मिला था। भारत में पहला मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मंत्री CM ज्योति बसु ने केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम के बीच हुई बात, तब कॉल दर 16 रुपये प्रति मिनट की थी। आज भारत में डेटा खपत सबसे ज़्यादा है। एक यूजर 30 GB से अधिक डेटा मासिक इस्तेमाल करता है। देखिए ISS जाने वाले पहले भारतीय सुधांशु शुक्ला को मिलेगा अशोक चक्र। इसी के साथ आपको जो है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन का जवाब आपसे कमेंट में मांगेंगे। देखिए क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसे भारतीय संस्कृति की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज, ऑप्शन नंबर B बनारस, ऑप्शन नंबर C अयोध्या, ऑप्शन D आपका होता है लखनऊ। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद।